हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? उत्तर है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95th यानी कि 95वां सदस्य कौन बना है? उसका उत्तर है चिली। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजिबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? उत्तर है आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? उत्तर है केरल। नवंबर 2023 में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोला है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस आईआईटी द्वारा एटीएमएएन यानी कि एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? इसका उत्तर है आईआईटी कानपुर। एटमैन द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आईआईटी कानपुर ने की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ बुलाई गई थी यानी कि कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी? उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, भारत का नया महासर्वेक्षक किसे चुना गया है? उत्तर है हितेश कुमार को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये गुजरात का बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कौन सी राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2023 में तमिलनाडु ने की है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्लूचेव्स्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रसिया में हुआ है यानी कि रूस में। अगला प्रश्न है, भारतीय अनुसंधान संस्थान में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किसी एक नई किस्म को विकसित किया गया है, तो उसका नाम है पूसा 2090। याद रखिएगा, पराली की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म को विकसित किया गया है, उसका नाम है पूसा 2090। अगला प्रश्न है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान प्राप्त की है? तो उसका उत्तर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ही किया है। नाम याद रखिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो उसका नाम है फगराडलसफ जाल ज्वालामुखी। ये थोड़ा सा नाम टफ है, डिफिकल्ट है याद करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा फगराडलसफ जाल ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है? तो इसका उत्तर है जापान को। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे? ये हाल ही की घटना है और इसका उत्तर है सील क्यारा सुरंग। इसका नाम है सील क्यारा सुरंग, जो उत्तरकाशी उत्तराखंड में पड़ती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो उत्तर है गुजरात। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो उसका नाम है स्वीडन। 100% एफडीआई वाली पहली विदेशी कंपनी किसकी बनी है, कौन से देश की? तो स्वीडन की। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस देश की वायुसेना के B-21 रीडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? B-21, याद रखिएगा, किस देश की वायु सेवा के B-21 रीडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो इसका उत्तर है अमेरिका, जो नवंबर 2023 में भरी है। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में गाजा के संघर्ष के बीच इजरायल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो इसका उत्तर है फिनलैंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। यहाँ थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जो
समान नागरिक संहिता है, तो हम पढ़ते थे इससे पहले कि गोवा जो है इसको लागू करने वाला, इसको अपनाने वाला पहला राज्य है। तो वो चूँकि पुर्तगालियों ने ही लागू किया था वहाँ पे अपने रीजन में यूनियन सिविल कोड को, लेकिन अपने विधानसभा से पारित करने वाले पहला राज्य उत्तराखंड है। तो यहाँ याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? इसका उत्तर है नामीबिया। 800 यानी कि 800 किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है? तो मुथैया मुरलीधरन, जो भारतीय बॉलर था, उस मुथैया मुरलीधरन। 800 जो है, 800 नामक जो बायोपिक है वो मुथैया मुरलीधरन की है। अगला प्रश्न है, 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ASEAN, याद रखिएगा, 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक जकार्ता में हुई है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत किस देश से इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो इसका उत्तर है रूस। भारत और रूस में हमेशा रसिया हमेशा भारत को व्यापार करते आया है मिसाइलें। तो याद रखिएगा कि जो इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट नामक जो मिसाइल है वह भी भारत ने रूस से ही खरीदा है, याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।